नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपके साथ मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक हमने कैलकुलेशंस पर बात की, शॉर्ट ट्रिक्स पर बात की थी। तो आज हम जो बात करेंगे, किस पर बात करेंगे? जैसे डेली रूटीन में हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं या आपने शॉर्ट रील्स देखी होंगी, वायरल रील्स देखी होंगी, जिसमें क्या है कि 79, 89 इस पर बात करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती है। तो आज हम उन पर बात करते हैं, उसे संस्कृत के तरीके से, हिंदी के तरीके से, अंग्रेजी के तरीके से समझने के प्रयास करेंगे, ताकि जब भी आप दुकान पर जाएं या आपके पास कोई आए तो उसे भी समझने में प्रॉब्लम ना हो, आपको भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम ऐसी डिजिट्स को, ऐसी संख्याओं को देखेंगे कि जिनको हमें बोलने में प्रॉब्लम आती है, जो आज के टाइम में हम देखते हैं। तो कैसी कैसी वो संख्याएं होती हैं, बताता हूँ मैं आपको। जैसे जो भी संख्याएं होती हैं 30 के पास होती हैं, 40 के पास होती हैं, जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए 29, या हम बात करें 39। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में बोलना हमारे लिए हो जाता है मुश्किल। तो हिंदी में आसान बनाने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें, जिससे हमें पता चले कि आप क्या समझना चाहते हैं। तो 39 को जब हम हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं 39। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे हिंदी में लिख भी देता हूँ, 39। तो अब ध्यान क्या रखना है? तो जब आपको 39 बोला जाता है तो ज्यादातर अंग्रेजी मीडियम वालों में भी और हिंदी मीडियम वालों में भी ये प्रॉब्लम आती है, जो बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं कि 39 का मतलब क्या है, 39 कितना है। तो उसके लिए मैंने एक आसान तरीका आपको बताने का सोचा है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि वो आपको समझ में आएगा। वो तरीका क्या है? जैसे हमने लिखा 39, हम पहले 29 को भूल जाते हैं, 39 को देखते हैं। 39, 39 में क्या आया है? 40। ठीक है दोस्तों, 40 का मतलब 40, 40 ये यानी कि 40। और 39 हमने जब लिखा तो 40 से पहले क्या लिखा है? उन। उन संस्कृत हिंदी का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है एक कम। क्या मतलब हो दोस्तों? एक कम। तो क्या बोलेंगे हम? एक कम 40। आपने लोगों को बाजार में कहते हुए भी सुना होगा, देसी लोगों को आपने कहते हुए भी सुना होगा कि एक कम 40, एक कम 50। इस तरह से वो इसलिए बोलते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। वही चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। जैसे आपको बोला 39, उनका मतलब आप हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? एक कम। और लास्ट में क्या लगा है? 40, 39 मतलब एक कम 40। एक कम 40 मतलब 40 में से एक घटाएंगे, 39। तो 39 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 39 या एक कम 40। उसी तरीके से अब हम देखेंगे अगली संख्याओं को। काफी संख्याएं हैं ऐसी जिन पर हम बात कर पाएंगे, उन पर बात करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम वीडियो में भी बात करेंगे। और 39 मैंने आपको बताया, उसी तरीके से मैंने आपको बताया था एक कम 30 यानी कि 29। हम पहले लिखेंगे 30, हिंदी में मैंने लिखा 30 यानी कि 30। और 30 से पहले क्या हम बोलते हैं हिंदी में? 29। उनका मतलब मैंने आपको बताया है एक कम। एक कम 30, तो एक कम 30 मतलब 29, यानी कि इसमें से -1 किया हमने। जब हमने -1 किया तो हमारे पास क्या आया? 29, यानी कि एक कम 30। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं 49, यानी कि एक कम 50। इसको कैसे लिखेंगे? 49। ये हमें अपने समझने के लिए लिखना है, किसी को समझाना नहीं है, ताकि हम अपने तरीके से आसानी से समझ सकें। तो 49, आपको इसमें ये नहीं देखना है कि ग्रामेटिकल एरर है, हमें बस समझने के लिए ये लिखना है 49। 49 में क्या होता है? प साइलेंट है, प है नहीं। 50 यानी कि सिर्फ 50 की आवाज आ रही है, 49। तो क्या लिखेंगे? 50। उनका मतलब मैंने आपको बताया एक कम। एक कम 50 यानी कि 49, यानी कि 50, एक कम 50 मतलब 50 में से एक कम।
49। समझ आया आपको? उसी तरीके से हम बात करेंगे 49 के बाद क्या, 59। 59 में क्या है, 60 लिखा है। आपने पंजाबी में सुना होगा 60 रुपए दे दे, 60 रुपए आपको देने पड़ेंगे। हिंदी में हो गया 60 रुपए, पंजाबी में हम बोलते हैं कि 60 या 60 बोल देते हैं। तो 60 का मतलब हो गया 60, और उनका मतलब मैंने आपको बताया है एक कम। क्या हो गया, एक कम 60। एक कम 60 मतलब 60 में से एक कम, 60 में से एक कम किया तो क्या आया, 59। आगे भी हम बात करेंगे, उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम बोलते हैं 69। 69 अब ये भी मैजिकल है 69, क्योंकि इसमें भी हम लोकल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा में जो बोला जाता है उसकी बात करेंगे। 69 क्या बोला जाता है दोस्तों, कुछ लोग 69 भी बोल देते हैं, और पूरी हिंदी में बोले तो 69 भी बोल देते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। 69 एक तो ये लिखा जाता है, और एक लिखा जाता है 69। ठीक है, 70। 70 का मतलब मैं आपको अब समझाता हूँ। आप जब राजस्थान में कहीं जाओगे तो बिश्नोई समाज के जो लोग हैं या जाट लोग हैं जो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, उसमें 70 को बोलते हैं वो 70। 70 रुपया दे दे मैंने, 70 रुपया दे दो। तो 70 का मतलब होता है 70, यानी है जो होता है वो सह होता है 70। और उनका मतलब होता है एक कम, एक कम 70 या एक कम 70। एक कम 70 ये हो गया, -1 करने के बाद एक माइनस किया तो क्या आया, 69, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं 69। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ आया होगा। इसी तरह से 2 डिजिट हो रहा है जिन पर हम बात करेंगे, या 2 नंबर्स हो रहे हैं जिन पर हम बात करेंगे। 69 के बाद आ जाता है 79। 79 के बाद 89। ठीक है, 89 और 79। पहले हम 79 देखते हैं। 79 को हिंदी में हम क्या लिखते हैं, 79। पहले इसको पूरा लिख दो, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है, हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। तो 79 लिखा हमने, उनका मतलब मैंने आपको बताया एक कम। ये याद क्यों आया, आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, तो संधि विच्छेद में क्या होता है, ये होता है उन, ये नया पूरा प्लस 80। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो बनता है या तो 79, या बनता है, हम कुछ कई बार लिख देते हैं 79। ठीक है, 79 लिख देते हैं। इनको तोड़ते हैं तो क्या आता है, 80 उन प्लस 80, एक कम 80। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक कम 80। एक कम 80 का मतलब 80 में से माइनस एक जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 79। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 89, 89। इसमें थोड़ा संस्कृत संस्कृत का मामला है। संस्कृत आपने पढ़ी होगी 5वीं तक 8वीं तक जो भी है, तो जब बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। इसको हम उन ना बोल के नव बोलते हैं। नव मतलब, ये इसकी बात करें तो 89। ठीक है, अब उनका मतलब तो एक कम था, अब यहाँ कम वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, 9 प्लस 80, यानी अब इसमें कम नहीं है, इसमें जोड़ना है, क्योंकि कम वाली बात तो इसमें आई। कम वाली बात के लिए क्या शब्द आएगा, उन। उनका मतलब होता है एक कम। तो नव यानी कि 9, तो 80 का मतलब 80, आपको पता ही है। तो 80 और 9 को जब हम जोड़ेंगे
क्या आएगा, 89। तो मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या मैटर और चाहते हैं या हम किस पर वीडियो बनाएं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, अच्छे से आप सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।